वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये क्लास जो भी बच्चा 2022 में पैट देने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी कि पिछली बार मैंने पैट में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जिससे मेरा जो स्कोर था वो 83 था, और वही स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करनी है ताकि आप भी पैट में एक अच्छा स्कोर कर सकें 2022 में। तो ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट है जिसका एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा, और मुझे लगता है बच्चों ने फॉर्म जो है वो फिल करने शुरू कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैट की तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे आप 80 प्लस जो है वो स्कोर अपना पैट में कर सकें। मेरा नाम आपको पहले से ही पता है, शिल्पी चौधरी है। तो मैंने पूरा कोई भी डाउट ना रहे, बच्चों को क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने इतना स्कोर किया था। देखिए मेरे 83 जो है वो मार्क्स थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद 83.12 हो गए और परसेंटाइल में ये मेरा पूरा स्कोर था। तो इतना स्कोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आगे कोई भी वैकेंसी आए और वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हों बच्चे, तो आपका स्कोर इतना हो कि आप किसी भी वैकेंसी से बाहर ना हो। तो वो स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करनी है। अगर आपने वो स्ट्रेटजी फॉलो की तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी आप जो हैं, अब अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो 100% आप 80 प्लस स्कोर जो है वो पैट में कर लेंगे। तो चलिए सिलेबस के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ और आपको पैट की तैयारी करनी है 2022 के लिए। तो सिलेबस के थ्रू अब हम समझते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ इस बार। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से हेल्प नहीं लेती, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी टॉपिक के लिए तो मैं वहाँ से उसको पढ़ लेती हूँ और उसके बाद उसको नेट पर सर्च कर लेती हूँ, और उससे रिलेटेड जो नोट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो मैं बना लेती हूँ। अब देखिए हम सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं और इसी के थ्रू मैं आपको पूरा समझा दूँगी कि कैसे हमें तैयारी करनी है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। देखिए टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ना है। एक टॉपिक जैसे यहाँ पर दे रखा है सिंधु घाटी की सभ्यता। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुल मिलाकर 10 नंबर की है। 5 नंबर की ये वाली हिस्ट्री है और फिर 5 नंबर की आपके जो मूवमेंट वगैरह हुए हैं वो वाली हिस्ट्री है। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री 10 ही नंबर की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये यहाँ पर, क्योंकि हमें इकोनॉमिक सेक्शन पर इतना इंपॉर्टेंटली नहीं देखना है जितना हमको हिस्ट्री पर देखना है। तो सिंधु घाटी क्या है इसके बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बहुत ईजिली। हिंदी वाले हिंदी से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर सब दे रखा है। तो प्लीज़ मेरी कोशिश रहेगी वहाँ से पढ़ें, खुद पढ़ें। अगर समझ में नहीं आता है तब यूट्यूब पर उसको पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की बुक उठा ली बस पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, जो टॉपिक है बस वही पढ़ें, वहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे और उनको अच्छे से पढ़ें और उनको नेट पर सर्च करने की कोशिश करें। क्योंकि जब एग्ज़ाम में पेपर बनता है ना, तो एग्जामिनर भी क्या होते हैं, कभी कभी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं। तो जैसे नेट पर आप पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स, तो वहाँ से कोशिश करें कि वहाँ से हमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करें। कुछ यूट्यूब से भी हेल्प लें अगर समझ में नहीं आता कोई टॉपिक, और अदरवाइज़ क्या है, आप लूसेंट की बुक में सब दे रखा है वहाँ से पढ़ें। कोई भी बुक है वो टॉपिक वहाँ से पढ़ें। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जब सिलेबस को लास्ट में देखते हैं ना, तो वहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जो स्तर है वो रखा गया है। तो यहाँ पर जब एक पॉइंट दे दिया गया है कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के जो भी आपके बैक पेज में क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, वहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको वहाँ पर फॉलो करनी है अपना आगे अब जो 2 महीने हैं उनमें तैयारी के लिए। तो सिंधु घाटी पढ़ें, वैदिक संस्कृति पढ़ें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अच्छे से पढ़ें, मौर्य वंश पढ़ें, गुप्त वंश पढ़ें, हर्षवर्धन। ये जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा टफ सेक्शन नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद जो आपका मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं वो सारे अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर दे रखा है, ये भारत छोड़ो हो आपका, चाहे जितने भी एक्ट्स आए हो, 1935 का एक्ट आया हो, क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लें, ये जो उनके आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ लें। तो ये जो टॉपिक डिफाइन है ना उनसे रिलेटेड ही पढ़ने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ें, अननेसेसरी के क्वेश्चन सॉल्व ना करें। बच्चे क्या करते हैं, बस सोचते हैं कि चलो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं, थ्योरी के थ्रू ही पढ़ने की कोशिश करें, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। अननेसेसरी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज होंगे। टॉपिक को देखें, पढ़ें, समझें, खुद के नोट्स बनाएं और बस उसी के हिसाब से तैयारी करें। करंट पर मेन फोकस रखना है। देखिए अब ज्योग्राफी की बात आती है, तो 5 नंबर की ज्योग्राफी है,
इसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। मैंने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था, जो जो टॉपिक दे रखे थे, जैसे नदियाँ हैं, भूजल स्थल है, पर्वत पहाड़ियाँ हैं, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाते हैं। और बाकी आप यूट्यूब पर भी बहुत से चैनल हैं जो जैसे मुझे तो ये नहीं होता कि मैं पर्टिकुलर एक चैनल से पढ़ती हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगता है, जहाँ से जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है वहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। फ्री में भी सारा कंटेंट अवेलेबल है, कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है बस। लेकिन हम होते हैं ना कि हमको डिपेंड होना होता है दूसरे पे, हम उसी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं करना है। खुद से पढ़ने की कोशिश करें, बड़ा इजीली आप इसको अच्छे से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। और याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें उसी हिसाब से चलना है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर ज्योग्राफी बेसिक लेवल पर मेरी ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दिया था, पर लेकिन मैंने वही चीज़ें पढ़ी जो टॉपिक था। जैसे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है, तो बहुत लंबा है, थोड़ा थोड़ा देख लिया इसमें। जलवायु और मौसम क्या है ये देख लिया, टाइम जोन क्या होता है ये सारा देख लिया यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा क्या करें, टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर देख लें, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नेट पर भी सर्च करेंगे तो इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जो इंडियन इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में मुझे जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा लगा। वो सिलेबस बहुत ही सही सिलेबस है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जो भारत की अर्थव्यवस्था रही है 1947 से 1991 तक, जितनी पंचवर्षीय योजना आई है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था जब आई, एलपीजी मॉडल जो आया, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, दुग्ध विकास के बारे में, ऑपरेशन फ्लड जो आया, वो सारा आपका मिल्क को लेकर, वो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उनसे सुधार, ये तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ें। और वर्ष 2014 के बाद क्या क्या सुधार हुए कृषि में, ढांचागत सुधार, तो इकोनॉमिक्स में आप चाहें तो थोड़ा लेवल पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इकोनॉमिक्स को आप चाहें तो थोड़ा इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के देख लें, और बहुत ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमिक्स को ना देखें, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए। देखिए मैंने वहाँ पर जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे थे। मैं जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई थी 90 to 91 या 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, क्योंकि मैंने छोड़े भी थे। जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको तो छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इफेक्ट आपको करेगी। तो टारगेट होना चाहिए, अगर हम 90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनमें से कम हमारे 85 तो सही हो। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी भी फॉलो करके चलिए। तो मैंने इकोनॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो उसको मैंने साइड में रखा था थोड़ा सा। मैंने पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, वो मेरी अच्छी भी है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, और इजीली पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ते हैं ना, तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से स्कोर करके ले जाएंगे, 5 के 5 क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो पॉलिटिक्स पर अच्छे से ध्यान रखें। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बता रखे हैं, हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं। आप जब पॉलिटिक्स की कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो शुरू में आपको ये सब देखने को मिल जाते हैं। संसदीय प्रणाली तो बहुत लंबी है, तो पूरा क्या पढ़ें, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर देखें, उससे समझने की कोशिश करें कि किस तरह के क्वेश्चन हमको पॉलिटिक्स से देखने को मिले थे। देखिए ये बहुत ज़्यादा पंचायत राज व्यवस्था जो है ये अच्छे से पढ़ कर जाएँ, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल पर है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको हेल्प करने वाली हैं, तो ये बहुत अच्छे से याद रखें। साइंस जो है वो आप अपने लेवल पर पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने तो साइंस जो है, क्योंकि मेरी साइंस का ही चैनल है मेरा दूसरा, क्विक स्मार्ट टिप्स, तो साइंस की तो मैं तैयारी कराती हूँ, तो साइंस मेरी अच्छी है। तो वहाँ से जो 5 मैराथन सेशन कराए हैं ना मैंने सीटेट के लिए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। वहाँ से ही मेरे क्वेश्चन जो थे वो मेरे को मिल गए थे। तो साइंस आप पढ़ सकते हैं, बाकी लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। मैथ्स आपको पढ़ने, मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफ मिलेंगे, ग्राफ आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। हिंदी है, बेसिक चीज़ें हैं, हिंदी में पढ़कर जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम हिंदी में ऐसे वेस्ट ना करें कि पूरे विलोम शब्द जो है रटने बैठ गए हैं। अच्छे से अपना ऊपर से सारे विलोम शब्द देख लें और पूरा अच्छे से पढ़ के जाएँ अपना हिंदी को। हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है, अगर नहीं आती है तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसेज आएगा, पैसेज के अकॉर्डिंग उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, अपोजिट आएगा या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे। होता है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर तुक्का लगा सकते हैं या कर सकती हैं। उनके लिए बोला है जिनकी इंग्लिश वीक है, तो ज़बरदस्ती का प्रेशर इंग्लिश के लिए ना लें। उसके बाद आपकी रीजनिंग हो गई, 5 नंबर की, सिंपल है, आप कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 सेक्शन है ना, आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 नंबर का सेक्शन है। और मेरा जो कमांड थी ना पिछली बार, वो करंट पर ही थी। करंट में मेरे 10 में से ज़्यादातर क्वेश्चन सही थे, क्योंकि मैंने अपना डेली का करंट बनाया था और मैंने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की थी। इस बार मैंने डेली का करंट नहीं बनाया है, तो मैं स्पीडी बुक खरीद लूँगी और वहाँ से पूरा जो अपना करंट है 6 महीने का, वो पढ़ के जाऊँगी। और पिछली बार क्या हुआ था ना, करंट बहुत रिसेंट वाला भी करंट के क्वेश्चन वहाँ पर हमको देखने को मिले थे। तो करंट जो है वो आप पूरा अगस्त तक का तो एटलीस्ट पढ़कर ज़रूर ही जाएं। तो जनवरी से अगस्त तक का करंट जो है वो आप खरीद सकते हैं, या जिस तरह से भी आपने प्रिपरेशन की है वो आप करें। करंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। अगर आपको नहीं आता है ना, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो करंट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में आप तुक्का लगा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो जाएंगे। लेकिन करंट सही नहीं होगा जब तक आता नहीं होगा। तो करंट पूरा अच्छे से आपको पढ़ के जाना है।
हैं बहुत ही डिटेल में। जिसको भी 80+ स्कोर करना है उसकी कमांड करंट पर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 10 नंबर जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी थी, सारी चीज़ें वहाँ से मैंने जो है अच्छे से पढ़ी थी, पूरे अपने नोट्स मैंने बनाए थे पूरा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जब हम जनरल अवेयरनेस देखते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका पॉलिटिक्स का सेक्शन आ गया, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारे लूसेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो भारतीय के पर्यटक स्थल हैं, विश्व संगठन है और उनके मुख्यालय हैं। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, किसी का भी मुख्यालय आपसे पूछ सकता है। देखिए भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में करंट में ही ये ऑलरेडी कवर हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इन्हें और देखना पड़ेगा आपको अलग से। कोई देश है, देखिए मुद्रा वाला आया था इससे क्वेश्चन, तो पूरा देखें देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनमें कौन कौन से उनके नेशनल गेम्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनमें करेंसी चलती हैं, कौन कौन से वहाँ पर अभी जो है आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप देख कर जाएँ। और करंट में भी वही चीज़ें आएंगी जो आपकी रिसेंट में इंपॉर्टेंट रही हैं और बहुत ही ज़्यादा फोकस में रही हैं, तो वो चीज़ें अच्छे से देख कर जाएँ। तो ये मुझे लगता है आप कर लेंगे। और बाकी आपको पता ही है, आप पठित गद्यांश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हिंदी में, आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हिंदी में 2 गद्यांश, मुझे लगता है ये आप आसानी से कर देंगे। और एक गद्यांश थोड़ा इजी आएगा, एक थोड़ा टफ आएगा। फिर ग्राफ आने वाले हैं आपके 2, फिर तालिका वाले 2 आएंगे। ये तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी देख लिए होंगे कि किस तरह के ये चीज़ें वहाँ पर आई हैं। तो पैटर्न तो आपने देख लिया प्रीवियस ईयर, अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा करंट और आपका जनरल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका प्ले करना है। हिंदी जो है वैसे 5 नंबर की, अब 2 गद्यांश हो जाते हैं तो कुल मिलाकर 15 नंबर की हो जाती है, क्योंकि वो गद्यांश में भी आपसे विलोम वगैरह ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो ये अच्छे से अपना पूरा करके जाएं। ये आपका सिलेबस है। देखिए जो वीक पॉइंट है उनको छोड़ दें, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हीं पर फोकस करें, करंट पर फोकस करें। ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। और बहुत ही डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी पर बिलीव करें, जो भी खुद से पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर आएंगे अपना पैट में। और नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखना है कि सारा अटैम्प्ट नहीं करना है, टारगेट बनाना है कि 90 क्वेश्चन करेंगे और उसमें से सोचेंगे कि 85 जो है वो हमारे सही हो जाएं। तो इस तरह का टारगेट आप बनाकर चल सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सब जगह से हेल्प लेती हूँ, कोशिश लेकिन मेरी यही रहती है कि पहले मैं खुद से समझ लूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं उसको नेट से समझ लेती हूँ। और सारा फ्री कंटेंट के थ्रू ही मैं पढ़ती हूँ, कभी पेड जो है वो मैंने नहीं लिया। एनसीईआरटी पर जब फोकस हुआ है तो आप एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बुक के लास्ट में वो सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।